तो देखते हैं, उन्हें पता है कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं हमारे साथ, जिनके साथ हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं उनके हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से, उनके काम के हवाले से। तो उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज भी हमारे साथ ज़ुबीना गेस्ट है, तो काइंडली अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आलिया, हमेशा की तरह हम हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े होते हैं, गेस्ट होते हैं जो भी आते हैं, डेफिनेटली एक अच्छी पर्सनालिटी होती है, बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे होते, बहुत सारे काम कर रहे होते। आज भी हमारे इस सदाए चित्राल के स्टेज में हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। उनकी तारीफ़ जितनी भी की जाए, तारीफ़ों की हमारे पास एक लिस्ट आई हुई थी, लेकिन हम उनसे खुद जाके सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के हमारे गेस्ट में जो हमारे साथ मौजूद है, और हम दोनों को बहुत खुशी हो रही है उनके साथ बैठ के, हमें अच्छा लगता है जो भी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आलिया, हमारे साथ आज हमारे शो में मिस्टर इस्फनियार एम भंडारा साहब मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के एक रिनोन, एक मशहूर कंपनी है मरी ब्रूअरी, जिसके CEO हैं, और नेशनल असम्बली में भी वो रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं नेशनल असम्बली के। और इससे भी बढ़ के आलिया नेशनल असम्बली के अभी भी मेंबर ही हैं ज़ुबीना, और माइनॉरिटीज़ के सीट के लिए। और हम बात करें तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ के हवाले से जितना काम किया है, माइनॉरिटीज़ के राइट के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग अवर कैलाश कम्युनिटी, ज़ुबीना बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया हुआ है, उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली सर, आपके पास आप बिजी होते हैं, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के लिए पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, तो हम दोनों शुक्रगुजार हैं आज आप हमारे साथ बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चाहते हैं कि छोटा सा जो है आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे नाजरीन को करते हैं। तो जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मी ऑन द शो। मेरा नाम इस्फनियार भंडारा है। आई एम रिप्रेजेंटिंग फॉर द सेकेंड टाइम minorities in the National Assembly of Pakistan। पहले 13 से 18 और अब इंशाल्लाह 24 से। और कलाश भी वन ऑफ दी मेरे उसमें आते हैं। पारसी जो मेरी अपनी कौम है वो भी आते हैं, बुद्धिस्ट्स, बहाईज, सिख्स, बिल्कुल सर। तो और हिंदू क्रिश्चियंस के अपने भी होते हैं, और ये एक बड़ा मुकद्दस ड्यूटी है किस्म की। मैं तो इसको ये समझता हूँ कि मिनॉरिटीज़, आपको पता है मुल्क में 2 से 3% या 4% है, तो जो भी उनके लिए काम किया जाए कम से कम है। तो मैंने तो, आपने तारीफ कर दी कि बहुत, मैं तो समझता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया और बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी। कोशिशों में हम कहते हैं जारी हैं हम। हाँ जी, कोशिश होनी चाहिए जी। सबसे पहले तो आलिया, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए सर काम करें, डेफिनेटली कैलाश वैली की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत खुशी हुई सर, क्योंकि हम दोनों चित्राल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो डेफिनेटली कैलाश वैली चित्राल में आता है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे, अब रिसेंटली हमने सुना है कि आप कैलाश वैली गए थे, तो क्या काम हो रहे हैं, फ्यूचर में क्या करने के चांसेस है? कुछ एक तो बड़ी खुशी हुई कि आप चित्राल वैली से हैं। बिल्कुल, हम चित्राल से। क्या खूबसूरत लोग हैं, क्या खूबसूरत जगह है, एक साफ आलूदगी से पाक हवा है, सबसे बड़ी एक नेमत है आजकल। तो वैली के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वैली से अगर आप 3 घंटे के लगभग 2.5-3 घंटे के सफर पे जाएं तो कैलाश वैलीज आती हैं। बम्बूरेट, रंबूर, बरीर, 3 वैलीज हैं जहाँ पर कैलाश कम्युनिटी है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, और इनकी पॉपुलेशन 4000 एंड कम होती जा रही है फॉर वेरियस रीजन, जिसकी हम बात करेंगे, कन्वर्जन वगैरह। तो उनका भी मैं मेंबर हूँ। मेरे लेट फादर जी सर, जब मिनिस्टर होते थे ज़ियाउल हक के टाइम में, फिर मुशर्रफ के टाइम में, वो भी ये ड्यूटी फराइज दे रहे थे मिनॉरिटीज़ की, सेम सीट। तो अब मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया दूसरी दफ़ा मैंने बनने का। बिल्कुल सर। तो मेरी भी ख्वाहिश लिस्ट तो मेरी भी बहुत लंबी है अपनी गवर्नमेंट से, जो कि पूरी नहीं होती। तो बहुत मैंने कहा ना, काम करने को है मिनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन वो भी हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब कि मैं तो आपको खुशकिस्मत कहूँगा कि आप लोग, जन्नत से आप लोगों का ताल्लुक है। बिल्कुल। तो हमारा तो दिल नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने का। 2 दिन का मेरा क़याम था, और बहुत लोग मिले वहाँ पर, एक किस्म के दोस्त यार भी हैं और पॉलिटिकल फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर। और एज आई सेड, क्या ज़बरदस्त खाने हैं, क्या ज़बरदस्त लोग हैं। बिल्कुल। आपने इतनी अच्छी तारीफें की चित्राल की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। बिल्कुल।
बिल्कुल सर, माइनॉरिटीज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू जो माइनॉरिटीज़ को है, जो वो फेस कर रहे हैं, तो वो आप कहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल आलिया आपने किया है। देखिए, मैं सिर्फ कलाश के हवाले से बात नहीं करूँगा। कलाश तो एक मिनॉरिटी है, पारसी एक मिनॉरिटी है। देखिए, हम मिनॉरिटीज़ 2 या 3% हैं पूरे पाकिस्तान में। 25 करोड़ आवाम में से मेरा ख्याल में सारे मिनॉरिटीज़ भी आप मिला लें तो 1 करोड़ से भी कम है। ठीक है ना जी। तो प्रॉब्लम कोई नहीं है मिनॉरिटीज़ को, बट हमें तंग नज़री से जो देखा जाता है, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हमें जो तंग नज़री से देखा जाता है हमारी नस्लों को, हमारे लोगों को, ये मैं समझता हूँ जो हमारी 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में ये चीज़ें बहुत पहले नहीं होती थी। बिल्कुल। इंटरफेथ हार्मनी के सेशंस नहीं करवाने पड़ते थे। लोगों को मसाजिद में नहीं बताना पड़ता था। देयर वाज हार्मनी इन अवर पाकिस्तान। अब आप देखें हमारे मुल्क में इवन सेक्ट्स, एक सेक्ट दूसरे सेक्ट को कह रहा है कि आप अच्छे मुसलमान नहीं है, वो एक दूसरे को कह रहा नहीं आप अच्छे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने जो सेक्ट्स की दुकान है ये हमने बंद करनी है। रिलीजियस इंटॉलरेंस की दुकान हमने बंद करनी है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की हमने दुकान बंद करनी है। और इसमें आपने देखा हमने इमाम बाड़ गाँव को, मसाजिद को, चर्चों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को हमने नहीं छोड़ा। ये सारी प्रेयर की जगह हैं। हमने यहाँ पर भी बॉम्ब्स और पत्नी क्या पिछली, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें पिछली 2 दिहाइयों से हम कितने, तो इसलिए मैं समझता हूँ कलाश भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरऑल आपने कहा ना कि मिनॉरिटीज क्या फेस कर रही है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि सोच हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है उसको अपनी एक्सेप्टेंस करनी है कि ये मिनॉरिटी वाले भी उसी खुदा ने बनाए हैं। मेरा भी खून आप निकाल के देखें वही कलर है जो एक मुसलमान के खून का। तो जब रब ने, मालिक ने हमें एक जैसा बनाया है, तो हमने ये जो दुकानें बनाई हुई हैं कि तुम जन्नत में जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा तुम नहीं जाओगे, ये मैं समझता हूँ कि अगर मेरे हाथ में आपकी जन्नत हो और आपके हाथ में मेरी जन्नत हो, फिर तो लड़ाई झगड़े ही होंगे यहाँ पर। ठीक है ना जी। तो ये हमें काम, कुछ मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, कौन किधर जाएगा ये खुदा पे छोड़ दें। बिल्कुल। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये उसका, मालिक जिसने हमें बनाया ये उसका काम है, उसने ये काम करना, हम उसका काम ना करें। हमारा काम है, जो हमारा रोल है, मेरा पारसी रोल है, आप किसी का मुसलमान रोल है, किसी का हिंदू रोल है, किसी का क्रिश्चियन रोल है, वो अपना रोल अदा करे। उसने आखिर अपनी आखिरत कहाँ पानी है ना ये मुझे पता है और ना ये उसको पता है और ना ये कहने वाले को पता है कि कहाँ जाएगा। ये काम रब की जात का है, उसे करने दे। बिल्कुल सर, चूंकि आप गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं, 2 दफ़ा, मतलब 1 दफ़ा रह चुके हैं और अभी भी करेंटली आप काम करें, तो गवर्नमेंट के क्या मतलब अभी तक इस माइनॉरिटीज़ के हवाले से कितना काम किया है और आप कितना सेटिस्फाइड हैं या नहीं है इस हवाले से, जो काम माइनॉरिटीज़ के हवाले से किया जा रहा है? देखिए, अभी तो कोई, अभी इस असेंबली को तो आए चंद माह हुए हैं, तो आई एम रियली होपफुल कि मेरी अपनी गवर्नमेंट, हमारे अपने गवर्नमेंट मिनॉरिटीज़ के लिए फंड्स एलोकेट करे, लॉज हम बनाए मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रिकग्निशन के लिए। मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान से कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं मांग रही, अरबों डॉलर नहीं मांग रही मिनॉरिटीज़ आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, जॉब्स, सोशल सिक्योरिटी मांग रहे हैं, सोशल एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं। हाँ, अब उसके साथ साथ गवर्नमेंट में क्योंकि फंड्स भी होते हैं, तो फंड से आप बड़ी चीजें कर सकते हैं, मंदिर रिपेयर, चर्च रिपेयर, जो भी हिंदू, लंबी चौड़ी लिस्ट एक होती है, छोटे छोटे कामों, गली मोहल्ले को ठीक कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मैं अपनी हुकूमत से भी, अभी तक तो कुछ भी हमारे पास, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, आपके चैनल के थ्रू मैं अपनी गवर्नमेंट को भी तनकीद तो नहीं, जरूर अपील करूंगा कि जब आप बजट्स एलोकेशन कर रहे हो तो उसमें मिनॉरिटीज को हमने तंग नजरी से हमने नहीं देखना। यूं तो हम भाई भाई कहते हैं, हमारे नॉन मुस्लिम्स हमारे भाई हैं, बहन है, वगैरह वगैरह, लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन हमने एक्सेप्टेंस अपने यहाँ पैदा करनी है। बिल्कुल, बहुत सही बात।
बिल्कुल सर। हाँ पूछो। सर आपने जैसे कहा कि बजट में भी मतलब एक उनको देखना चाहिए, तो अभी रिसेंटली जो बजट है वो तो सबके ऊपर इतना भारी पड़ गया है सर, तो इस हवाले में महंगाई आ गई, सब बजट में परेशान अभी क्या माइनॉरिटीज के लिए कुछ है किया गया है इस बजट में या नहीं? अभी तक तो पता चलेगा कि माइनॉरिटीज के लिए एलोकेशंस क्या है, अभी तक उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। जहां तक आपने महंगाई की बात की, यस यू राइट, महंगाई ने तो कारोबारी शख्सियत हो या गरीब नौकरी पेशा तबका हो, सबकी बहुत प्रॉब्लम में है। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है, और अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, कि 25 करोड़ लोगों में से अगर 20-30 लाख लोग टैक्स देंगे तो ये कितनी शर्मनाक बात है। बिल्कुल ठीक है ना जी। ये तो मैं आपके नाजरीन को भी कहता हूं कि जब टैक्स देने की बारी आती है तो हर किसी के पास अपना कोई ना कोई बहाना होता है टैक्स ना देने का। जी मैं तो गरीब हूं, मैं तो फार्मर हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो डमकाना हूं, मैं रिटायर हूं, मैं तो समझता हूं फौज से रिटायर हो या सिविल सर्विस से रिटायर हो, टैक्स तो आप पे लाजम बिल्कुल बनता है। तो लेकिन हर अफसोस हमारे मुल्क में जिसके पास भी चले जाए उसके पास एक बड़ी लंबी दलील है टैक्स ना देने की। पेंशनर्स के पास जाएंगे उसके पास एक लंबी चौड़ी अपनी दलील है। तो 25 करोड़ लोगों में से अगर 20-30 लाख लोग टैक्स दें, उस 20-30 लाख लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शामिल हैं, मैं और आप जॉब से कर रहे हैं, मैं कारोबार से अपना टैक्स दे रहा हूं, तो ये पाकिस्तान 25 करोड़ लोग खाने वाले हैं, कमाने वाले हैं घर में 20-30 लाख लोग। सोचें कितना मुश्किल से ये घराना चलेगा, कितने फाके होंगे इस घर में जो आज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। ब्रेक में जाने से पहले कुछ हम डेफिनेटली पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे, तो चित्राल के अंदर कैलाश वैली की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली आपने विजिट किया, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने नोटिस की होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टूरिज्म से लेके बहुत सारी चीज़ें, इसके ऊपर आप क्या बात करना चाहेंगे? बड़ा अच्छा आपने सवाल ये किया है। एक तो जो रोडों की जो हालात हैं वो बिल्कुल ही बहुत ख़राब है। स्पेशली सर हमारे टूरिस्ट डर जाते हैं तो थोड़ा सा उनको कम डराएं। अच्छा आपका मतलब मैं झूठ बोलूँगा? थोड़ा सा मतलब नहीं जो है वो है। कहते हैं ना अंग्रेजी में कॉल स्पेड अ स्पेड, जो है वो है। तो लवारी टनल तक तो बहुत नॉर्मल रोड है, बाजार आपको तंग करता है वहां पर, दीर अपर दीर और तिम्बरगरा तंग, लेकिन रोड ठीक है। जैसी टनल से आप क्रॉस करते हैं तो रोड, मैं अथॉरिटीज को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि रोड लवारी टनल से आगे भी पूरा चित्राल तक रोड बहुत खराब है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है, अफसोसनाक बात है कि जो फ्लाइट्स पहले जा रही थी, गिलगित तो जा रही हैं फ्लाइट्स, तो पता नहीं हमने चित्राल में हमने ऐसी दुश्मनी की है, इग्नोर किया गया। टूरिज्म लोग जाएंगे, हर आदमी 10-12 घंटे की गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर सकता, बूढ़े, खवातीन, बच्चे, ठीक है ना जी। तो यू नीड फ्लाइट्स ओवर है। जिस तरह आपने गिलगित को अब हमने प्रमोट किया तो हमने कैलाश के एक्सपेंस पे किया है। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे एयर का कनेक्शन बहाल किया जाए और जो रोड्स की पैथेटिक कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है, उनको ठीक किया जाए, बहुत बुरी कंडीशन है सर। बिल्कुल। अब हम अगर बात करते हैं कैलाश कम्युनिटी की, तो चित्राल के अंदर सबसे यूनिक कल्चर है उनका और टूरिस्ट भी उनको देखना चाहते हैं, लेकिन अगर अफसोस की बात यह है कि कैलाश वैली की जानिब जो रोड्स जाती हैं उनके हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हुकूमत या मतलब इस हवाले से कुछ हो रहा है, कुछ क्या करने की ज़रूरत है? देखिए इसके ऊपर बड़ी मेरी उनके साथ भी बहस हुई है, कैलाश के लोगों के साथ पिछले हफ्ते। वो भी उनका भी ये मुतालबा है कि रोडें चित्राल से कैलाश वैली तक कारपेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना जाती व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप डिसएग्री भी कर सकते, जब रोड अच्छा होगा तो लोग ज्यादा जाएंगे, उधर जो आपकी कन्वर्जन है वो ज्यादा स्पीड से होगी, जो आपकी वहां पर गंदगी आलूदगी जो अभी कम है वो ज्यादा होगी। लेट्स टेक मरी में बचपन से हम जा रहे हैं, 1980 की दिहाई में मरी में जाते थे, क्या खूबसूरत मरी होता था, ठीक है ना जी। आज मरी में मेरा घर है लेकिन मेरा दिल नहीं करता वहां जाने का, रश इतना रश, गंदा क्राउड। हम वही चीज खा के यूं करके अपनी महंगी गाड़ियों में तो हम घूमते हैं, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियों तो हम घूमते हैं, लेकिन हमारी सोच वही 10 रुपए वाली है कि चीज खाई और वो हमने बाहर फेंक दी। तो कैलाश में जो रोड आज खराब है, उस जो कैलाश कल्चर जो बचा हुआ है
और जो वहां पर मैंने आपको बताया सांस लेने का मजा आ गया, फ्रेश एयर, वो क्योंकि उधर हर कोई जा नहीं सकता, बहुत ही खराब रोड है। यस, यहाँ पर मेरा ये कह देना जी का बड़ा आसान है कहना, लेकिन उनके लिए वाकई एक जेन्युइन प्रॉब्लम है रोड। मैं समझता हूँ रोड होना चाहिए, लेकिन रोड जब अच्छा होगा उसके जो नतायज होंगे उनसे मुझे डर लग रहा है। बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली मैं भी जाके आई हूँ कैलाश में, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं यहाँ पे, आके प्रोमिस करके जाते हैं, बहुत सारी रोड के अलावा भी वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको फिर इग्नोर किया जाता है। प्रोमिस तो किए जाते हैं। बिल्कुल आप सही दुरुस्त फरमा रही हैं कि हम पॉलिटिशियंस वोट के टाइम में तो हम बहन भाई मना लेते हैं सारों को, जब MNA MPA मिनिस्टर मान जाते हैं तो तब हम फिर हमारा तेवर मुख्तलिफ होते हैं हमारे। ठीक है ना जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके सही इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये KP गवर्नमेंट के अंडर आता है कैलाश, क्योंकि सूबाई मैं 18वीं तरमीम के हक में भी हूँ और मैं 18वीं तरमीम के खिलाफ भी हूँ, मैं वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन क्योंकि ड्यू टू 18वीं तरमीम ये जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म, रोडें बनाना, गलियां बनाना, उधर डिस्पेंसरी बनाना, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना, ये फेडरल टॉपिक नहीं है, ये KP असेंबली का प्रोविंशनल टॉपिक है। तो मैं समझता हूँ अभी तो कोई कैलाश से MPA अभी कोई नहीं है, वहां से पहले होते थे वजीर साहब, अभी एक्सपेक्टेड है सर जो स्पेशल सीट्स, स्पेशल जी। तो मैं कहूंगा कि जो भी वहां पर MPA कैन डू मोर देन MNA ओवर देयर, क्योंकि मैंने बताया ना कि 18वीं तरमीम के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान सबसे बड़ा ये है, मैं आपकी नाजरीन को जरूर बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को आपने बना दिया है मेयर ऑफ इस्लामाबाद, उसकी पावर फेडरल तक है, ठीक है ना जी, लिमिटेड कर दी है हमने ना, उसकी से सूबों में है। तो खैर वो एक मैंने कहा ना एक डिफरेंट, मैं बात को किसी और तरफ नहीं ले जाना चाहता। तो ये मैं जो भी चाहूंगा कि KP गवर्नमेंट ये जितने भी अभी हमने बातें की, टूरिज्म की, रोड्स की, डिस्पेंसरी, रोड, पानी का फिल्टर का प्लांट, स्कूल वगैरह, एजुकेशन, ये सारा उसमें सूबाई में आता है। सर आप चित्राल आते जाते रहते हैं, कैलाश के अलावा भी चित्राल का कल्चर आपको कैसा लगता है? दे आर वंडरफुल पीपल। मैं तो उधर जाती तौर पे उनको जानता हूँ, सिर्फ अभी से नहीं, बचपन से वो हमारे घर आते थे जब वालिद साहब MNA मिनिस्टर होते थे। जो लोग आज मेरे सपोर्टर्स मेरे साथ हैं वैलीज के, मेरे जो फोकल पर्सन्स हैं, वो हमारे घर आया करते थे और बचपन में मैं उनको मिला करता था अपने घर में, जब वो वालिद साहब के पास आया करते थे। तो हमारा वो उनसे हमें मोहब्बत है, मुझे उनसे मोहब्बत है। और मिनॉरिटी, मैं खुद एक मिनॉरिटी, मुख्तलिफ मिनॉरिटी से मेरा ताल्लुक है, तो मैं उनके मिनॉरिटीज के दुख दर्द एक मिनॉरिटी वाला बेहतर समझ सकता है। एक खवातीन है, वो एक खवातीन के प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक आदमी से समझ सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि एक मुस्लिम MNA, एक मुस्लिम MPA से मैं समझता हूँ, बेहतर समझ सकता हूँ मिनॉरिटीज के प्रॉब्लम, उनके दुख दर्द और उनके लिए क्या होना चाहिए। ये तो चित्राली गिफ्ट करते हैं। अच्छा, नहीं ये जो सिंग्स है या किसी की अंगूठियां और बाकी जेवर, बिल्कुल मुझे नहीं पता था, न्यूयॉर्क से बनता है, इसीलिए रिच कल्चर है, रिच कल्चर, नो डाउट। ये बहुत ये जो अंगूठी से, जिसके बारे में भी थोड़ा सा हमने पैकेज में देखा है, बहुत स्पेशल समझा जाता है हमारे यहाँ पे। जो भी मेहमान आते हैं उनको देते हैं, तो शादियों में बेशतर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मंगनी के टाइम पे भी मतलब मोस्टली यूज किया जाता है। और इस रिंग को लकी रिंग समझा जाता है, इसको मतलब कुछ लोग लकी रिंग भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह सब नेक्स्ट जाएंगे तो आपके लिए रिंग बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम बात कर रहे थे माइनॉरिटीज के हवाले से, और पॉलिटिकली तो हमने बहुत सारी बातें की। आपने सोशल वर्क भी बहुत सारा किया, बहुत सारे लोगों को ये माइनॉरिटी के हवाले से भी बात की, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड भी, बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप कर रहे हैं। इसके पीछे सर क्या कोई इंस्पिरेशन है, कोई मोटिवेशन? आपके फादर तो डेफिनेटली वो भी रहे हैं पॉलिटिक्स में। मोटिवेशन जो मुझे हर सब में होनी चाहिए कि अगर आपको मालिक ने, अल्लाह ताला ने अगर आपको वसाइल दिए हैं कोई काम करने के लिए, बहुत नवाजा है आपको, जो मैं समझता हूँ, मैं तो जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। तो फिर मेरी भी ड्यूटी और आपकी भी ड्यूटी बनती है और हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम जो भी अपना हिस्सा डाल सकें उन लोगों के लिए, उन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। हमारी फैक्ट्रियों में तकरीबन 2200 लोग काम करते हैं, 2200 के लगभग। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम
उनकी सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह का हो कि हमारे से, अगर हम उनसे फायदा उठा रहे हैं मजदूरी में, तो उनको भी फायदा हो अच्छी सैलरी में, कि उनका भी जो है लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो। तो मैं समझता हूँ कि ये काम सिर्फ मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, और बाकियों को जिनके पास वसाइल हैं उनको भी ये काम करना चाहिए। बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि इंसान अपने वसाइल में ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकता है, या वो एक पॉलिटिक्स में आके कर सकते हैं? तो इसमें क्या देखिए, वैसे भी पॉलिटिकली तो लोग कहते हैं कि इस तरह नहीं किया जाता, लेकिन फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। नहीं, देखिए, बिल्कुल हो सकता है पॉलिटिकली आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बिल्कुल, लेकिन एमएनए कितने होंगे? एक चंद सौ ही होंगे ना, पूरी सब कोई लाखों करोड़ों एमएनए तो नहीं होंगे। कहने का मतलब है एमएनए इज एन एडेड प्लेटफॉर्म। अगर मेरे पास अपना कारोबार है और बाकियों के पास भी है, कारोबारी तो आपको लाखों मिल जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना जी। एमएनए तो आपको, पॉलिटिशियंस तो चंद मिलेंगे, कितने तो पॉलिटिशियंस जिंदगी में क्लास भी नहीं गए होंगे। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि किसी की मदद करने के लिए आपको एमएनए का होना लाजमी नहीं है, मिनिस्टर का होना लाजमी नहीं है। बिल्कुल। अगर आप किसी को जॉब दे रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर मदद, तो यू डोंट हैव टू बी एन एमएनए और मिनिस्टर टू डू गुड वर्क। वो एक नॉर्मल इंसान भी कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान भी कर सकते, आप भी कर सकती हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सर, चूंकि आप खुद भी पारसी हैं और पारसी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी, मतलब उनकी तादाद कम है पाकिस्तान में, तो मतलब उनके लिए आपने अभी तक क्या किया है, अपने जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। हमारी तो पारसी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो तो कैलाश से भी कम है। पूरे पाकिस्तान में 8 से 900 होंगे। 900? अच्छा, 900 घराने नहीं, लोग। अच्छा। पारसी कम्युनिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुझे तो ये कहने के ऊपर भी डांट ना पड़े, वो गवर्नमेंट में कुछ देना भी चाहूं तो नहीं लेते। अच्छा। हाँ, मतलब कि वो हर किसी का अपना एक बिलीफ होता है। तो पारसी मुझे कम तंग करते हैं, जो लेकिन जो ज्यादा बेचारे जो, हाँ जी, हिंदू, ये साउथ पंजाब आप चले जाएं, इंटीरियर सिंध आप चले जाएं, बहुत बुरे हालात हैं वहां पर मिनोरिटीज के। तो मुझे भी खुशी होती है कि मेरे अपने कम्युनिटी को ज्यादा फाइनेंशियल उस तरह उतनी जरूरत नहीं होती उनको। माशाल्लाह दे आर बेटर ऑफ देन अदर मिनोरिटीज। तो जो भी मेरे पास जो भी होता है तो मैं दूसरी तरफ वक्त कर सकता हूँ। तो अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी हो सकता है काम, वीज़ा, खैर मुख्तलिफ छोटी छोटी की रिक्वेस्ट होती हैं, ज़्यादातर होती हैं। हमारी जो ज़ियारतें हैं पारसियों की ज़्यादातर इंडिया में है। अच्छा। इंडिया का वीज़ा लेना भी एक बड़ा अजाब है। तो उनको उधर भी जाके मैं उनकी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके जो ज़ियारतों पे जाना चाहते हैं, जिस तरह हमारे मुसलमान भाई सऊदी अरेबिया जाते हैं अपने रिचुअल्स करने, इस तरह कई हैं। हमारे साथ एक सर कॉलर हैं, उनको प्रोग्राम में ऐड करते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आसिम बात कर रहा हूँ चतराल सिटी से। अच्छा, चतराल सिटी से। कैसे हाँ, आपका प्रोग्राम अभी देख रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू। और आसमान यार सर को देखा है तो उनको देखकर बड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि चतराल के यहाँ पे जितने लोग हैं और उनकी कम्युनिटी के लिए जिस तरह वो काम कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने बताया। तो पहले तो मेरी तरफ से आप उनको पूरी चतराल की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा कर दें। मैं भी, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ सर, आप जो ये कर, सर आपसे पूछना ये था कि आप खुद भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप ये 2 बार कौमी असम्बली में भी रहे हैं, अभी करंटली भी आप कौमी असम्बली में हैं। तो सर इसके हवाले से कौमी असम्बली में क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कोई स्टेप्स हम ले सकते हैं, या आपकी नजर में है कि जो आप आगे लेना चाहते हैं? थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने सवाल किया भाई, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, मिनॉरिटीज क्या मैंने बताया ना कि बहुत कुछ होने के लिए है। तो जो मेरा टारगेट है या जो मेरा एक फोकस है कि हमने जो हमारे निसाब में जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, कुछ किताबों में मैंने खुद पढ़ा है जहां पर मिनॉरिटीज को बड़े तंग नजरी से और एक नेगेटिव
तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि हर नॉन मुस्लिम आपका दुश्मन है वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो मैं ये समझता हूँ थैंक यू, मैं ये समझता हूँ कि इस पे काम करने की जरूरत है कि हम जो आज अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि नॉन मुस्लिम्स आपके दुश्मन है, खुदा ना खास्ता ये है, तो कल जाहिर बात है उस बच्चे के जहन में यही होगा। इस तरह की हमने तंग नजरी को खत्म करना है। तंग नजरी एजुकेशन से खत्म होगी, तालीम से होगी। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ मेरा ये एक फोकस टारगेट है। और मिनॉरिटीज की सीटें, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो इतने आसान भी नहीं है। जिस तरह मैं चाहूंगा 10 सीटें अगर पार्लियामान में हैं तो मैं चाहूंगा 15 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। जिस तरह खवातीन की मेरा ख्याल में ज्यादा है, 50-60 है या कितनी है। तो इसी तरीके से विश लिस्ट तो लंबी होती है, जो हो सकता है वो कोशिश मैं जरूर करूंगा। फंड्स एलोकेशन मैं आपके चैनल के थ्रू जरूर कहूंगा कि आफ्टर ऑल तंग नजरी भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन फंड्स भी हमें चाहिए होते हैं। मिनॉरिटीज के कई काम होते हैं जिस तरह जनरल पॉपुलेशन के काम होते हैं। तो मैं समझता हूँ फंड्स को भी कंजूसी से ना दिया जाए। मैं अपनी हुकूमत को ही कहूँगा कि मिनॉरिटीज को कंजूसी से ना दिया जाए, छप्पड़ फाड़ के खुले दिल से देना चाहिए हमें फंड्स। तो ये भाई को जवाब देने के लिए कि ये चंद चीजें हैं जो मेरे टारगेट लिस्ट में है। सर, ये जो हमारा शो है सदाए चित्राल, इसके अलावा K2 चैनल जो है वो पहली दफ़ा नॉर्थ के लिए इस तरह से हम लोग प्रोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के ऊपर से ऐसे बात करें। हमारे चैनल के हवाले से भी कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे तो हमारे नाजरीन के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी नॉर्थ के हवाले से जो पहले रिप्रेजेंट नहीं होती थी। अभी हमने ये काफ़ी कुछ अरसा हो गया हमने शुरू किया। बहुत नहीं, आप लोगों को मैं वेल डन कहूँगा कि आप लोग मिनॉरिटीज़ इशू उठा रहे हैं, तलाश इशू उठा रहे हैं जो बिल्कुल ही पसमानदा कहते हैं ना, हम भूल गए हैं। आप उनको वापस अपने प्लेटफॉर्म से जगा रहे हैं। चित्राल की जितनी भी तारीफ की जाए, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं, एंड आई मीन इट। ये कोई सिर्फ आपके चैनल के तक की बात नहीं है ये। और आपका चैनल, मुझे भाई बता रहे थे कि अफगानिस्तान में भी मेरे ख्याल में सुना बहुत है, मिडिल ईस्ट में है। केपी के अंदर जितना टूरिज्म का पोटेंशियल है, मैं समझता हूँ तीनों सूबों से ज्यादा। हाँ, ऑफ कोर्स कश्मीर इज ब्यूटीफुल, कश्मीर वैली, नीलम, झेलम और ये सारा। लेकिन अगर आप केपी में सबसे नंबर 1 में इसको नंबर 1 दूंगा, गिलगित बल्तिस्तान और केपी को मैं नंबर 1 दूंगा टूरिज्म के लिए। बिल्कुल। तो जितना भी आप इस पे प्रोग्राम्स करें टूरिज्म के लिए, हमें टूरिज्म की हमें जरूरत है। बिल्कुल। हमें रिलीजियस इंतहा पसंदी की जरूरत नहीं है, हमें टूरिज्म की जरूरत है पाकिस्तान को। और जितना हमारा सॉफ्ट इमेज जाएगा, फ्लाइटें खुलेंगी, सॉफ्ट इमेज जाएगा, टूरिस्ट आएंगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा। वो जो आज का बच्चा है बंदूक उठाने के बजाय, हेरोइन उठाने के बजाय, वो नौकरी कर रहा होगा किसी होटल में, या टूर गाइड होगा कहीं, या डिस्पेंसर होगा, डॉक्टर होगा, टीचर होगा, तो आपकी इंतहा पसंदी, आपकी टेररिज्म भी आपकी कम होगी। तो हर चीज के एक नतायज होते हैं। तो बिजनेस के भी, बिजनेस बढ़ाने के भी, फ्लाइट्स बढ़ाने के भी 100 अच्छे नतायज होंगे। सर, मैं आपके वालिद साहब के हवाले से मतलब जानना चाहूँगी। सर, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके सर से इस हवाले से बात करेंगे। पानी पी सकते हैं? जी बिल्कुल। तो नाजरीन, जाते एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आप सबको दोबारा खुश आमदीद करते हैं। हम सर से बात कर रहे थे डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, पाकिस्तान के डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से भी बात कर रहे थे। सर, जब हम देखते हैं तो आपके वालिद साहब ने भी बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया, तो थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमें बताएँ। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी, वो 1982 में मिनिस्टर बने थे और फिर मजलिस शूरा में ज़ियाउल हक साहब के ज़माने की बात हो रही है। तो उस टाइम उन्होंने ये काम मिनॉरिटीज़ का, ज़ियाउल हक के मुशीर थे ऑन रिलीजियस अफेयर्स। तो वहाँ से जो उन्होंने चीज़ छोड़ी है, मैंने कोशिश किया पकड़ने की वहाँ से बेसिकली। उसके बाद वो फिर वापस MNA बने मुशर्रफ के टाइम में 99 में। और तो उन्होंने पूरी मिनॉरिटीज़ को साथ लेके चला है, जो भी किसी एक मिनॉरिटी के लिए नहीं, अगेन जिस तरह मैं सारी मिनॉरिटीज़ को साथ लेके चला है। कैलाश से उनका भी एक ख़ास मोहब्बत थी, उनको पहाड़ों का, माउंटेनियरिंग का शौक भी था।
तो मैंने कहा ना, कलाश काम भी करना है और तफरीह की जगह है। बिल्कुल। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था कि सुबह उठे तो पहाड़ सामने देखें, इधर पहाड़ तो उधर पहाड़। तो कहने का मतलब है कि ड्यूटी भी करनी है और फन एंजॉय भी करना है। तो जो उन्होंने जहां से वो जो चीज छोड़ी है, मैं समझता हूं कि मैं कोशिश है मेरी कि वहां से मैं उसको पिकअप करूं और उसके अंदर मजीद जो भी हो सकता है बेहतरी वो लेकर आऊं मैं। अच्छा सर, आप जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बिज़नेस आपका फैमिली बिजनेस है मैरी ब्रूअरी के, आप CEO हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आपकी जो कंपनी है फ़िलहाल मार्केट को किस तरह कम्पीट करे और इसके फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं? अच्छा, बड़ा ख़तरनाक सवाल आपने ये किया है। अब इसका मैं कोशिश करूँगा गोल मोल जवाब दूँ कि आपके नाजरीन को सही तरह समझ ना आए। चले जी, आपको पता है मरी ब्रूअरी मुख्तलिफ मशरूबात मुख्तलिफ लोगों के लिए बनाती है। तो बात हम क्या बनाते हैं वो इतना अहमियत नहीं है। हर कारोबार को चाहिए कि वो टैक्स दे अपना, पाकिस्तान की सालमियत के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए अपना हिस्सा डाले। तो मैं समझता हूँ, मैं खुद भी एक ज़ाती टैक्स पेयर हूँ, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन द नेशनल असेंबली। फख्र से मैं बता रहा हूँ, कोई मैं शेखी से नहीं बता रहा। तो जब तक हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, कारोबारी लोग, तनख्वाहदार लोग, पेंशन वाले लोग, फार्मर के ऊपर आप टैक्स मत लगाएं, ये हमें बातें छोड़नी पड़ेंगी। आप ये बाहर के मुल्क में नॉन फाइलर है जी, ये नॉन फाइलर है, ये फाइलर है, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाहर मुल्क में। पाकिस्तान में ये सिर्फ पाकिस्तान में ये ज्यादती है कि ये नॉन फाइलर है। तो मैं समझता हूँ सारे कारोबार को अपना टैक्स ऑनेस्टली देना चाहिए, सारे पॉलिटिशियंस को अपना टैक्स देना चाहिए। कोई भी पाकिस्तान में मेरी नज़र में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको आपने सेंसर नहीं करना। सर, चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनके लिए? मैसेज यही है कि हमने, अल्लाह ताला ने कायदे आज़म की काविशों से हमें अपना एक मुल्क मिला है पाकिस्तान, जिसकी हम कदर उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से हम पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, जिस तरह के हमारे बाशिंदे मुल्क से बाहर जाते हैं और क्या क्या करके आते हैं, आधी दुनिया ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, मुस्लिम ममालिक ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, कहीं UAE का वैसे, चले खैर मैं नाम नहीं, कई मुस्लिम ममालिक ने हमें वीज़ा हमें रिफ्यूज़ कर दिया है। कितना मुश्किल हो गया है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लेना। हम अपने खूबसूरत मुल्क को, इंक्लूडिंग आपके शहर चित्राल को, हम आलूदगी से, गंदगी से, मरी को, गलियात को, इतने खूबसूरत जगह हैं, कश्मीर को, सारी जगह मैं घुमा हुआ हूँ। हर जगह देखो, लेफ्ट पे देखो कचरा है, राइट पे देखो कचरा है। फिर हम अपनी मस्जिद, अपनी गली से आगे हम बात नहीं करना चाहते। मेरी गली बन जाए, बाद में भाड़ में गया बाकी। ये भी एक, मैं खुद देखता हूँ पिंडी में कब्रिस्तान, हमारा पारसी कब्रिस्तान है जिसका मैं रखवाला हूँ, बड़े फख्र से बता रहा हूँ मैं। लेकिन मोहल्लेदारों में उनका जो ड्रेनेज के पाइप्स हैं वो हमारी तरफ खोले हुए हैं। अच्छा। ये मैं देखता हूँ कि हम कितने अपने दिमाग में हम छोटे हो गए हैं, अपने दिमाग में हम छोटे लोग हो गए हैं, और छोटी लोगों की कोई इज्जत कोई दुनिया में नहीं होती। बड़े 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 हमें चाहिए, तंग नजरी को हम छोड़ें, अपने मुल्क से हम प्यार करें, और सिर्फ अपनी छोटी सी जो हमने एक मनाई हुई अपनी, उससे हम बाहर निकलें और एक इज्तिमाई सोच रखें। सर, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सर, आप तशरीफ़ लेकर आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें सीखने को मिला आपसे। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बैठे, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। तो आलिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त आज खत्म हो गया। सर के साथ बहुत सारी बातें करने का और भी दिल कर रहा था, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट है तो क्या कहें। और बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। मैं भी एंड पे यही कहना चाहूँगी कि हमें डाइवर्सिटी को और प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, और थोड़ा सा अपने अंदर सिविक सेंस पैदा करने की शायद ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में हमें याद रखिएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, और दुआओं में हम सबको याद रखें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।